यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि मैंने स्टीव पिंटो के ऊपर जो वीडियो की हुई है, ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये वो वीडियो है जो कि आज हम लोग बात तकरीबन 45 मिनट से ऊपर की वीडियो है। ये यहाँ पर यही वीडियो है जो मुझे अपलोड यूट्यूब नहीं करने दे रहा, और मुझे बार बार 3 दफ़ा उन्होंने अलग अलग जगह से ईमेल किया है कि इसमें बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, तो इसको मैं एडिट करूँ। अब वो मुझे एडिट करने को कह रहे हैं, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहे हैं कि मुझे क्या एडिट करना है। तो मैंने अपने हिसाब से 3 दफ़ा उसको एडिट करके, और अब जो फाइनल फ़ाइल है वो मैं यूट्यूब को भेज चुकी हूँ। खैर वो अलग मामला है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ। मुझसे बार बार हर कोई जो है एक ही मैसेज करके वो पूछ रहा है कि स्टीव पिंटो जो हैं वो अब यानी अभी वो ज़िंदा हैं या उनका देहांत हो गया, क्योंकि उनकी जो नीस हैं, जो एक ट्विटर पे उनके स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं इस वक्त के, स्टीव पिंटो की नीस हैं जो कह रही हैं कि स्टीव का कार एक्सीडेंट में 15 जुलाई को जो है उन यानी उनकी डेथ हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं बहुत क्लियरली कि उनकी डेथ नहीं हुई है। मेरे सोर्सेज के हिसाब से वो बिल्कुल इस वक्त ज़िंदा हैं। और ये भी बात है कि इन्होंने ये बात खुद कहलवाई है। वो किस लिए कहलवाई है कि उनको आ रही हैं बहुत सारी धमकियाँ, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, तो उनको बिल्कुल गायब कर दिया गया है। वो इस वक्त अपने आप को बचाने के लिए खामोश बैठे हुए हैं। और अगर आप उनकी जो नीस की पोस्ट हैं, अगर उनको मैं डिकोड करूँ, तो उस उनके जो मैसेजेस का जो अंदाज़ है, वो जिस तरीके से रिप्लाई दे रही हैं, वो बहुत डरे हुए इंसान का है। तो वो इसीलिए डरी हुई हैं कि वो जिस तरीके से कह रही हैं कि मैं कभी मिली नहीं, एक दफ़ा ही मैं मिली हूँ, और ये और वो बहुत ज़्यादा खुद भी डरी हुई हैं। और स्टीव पिंटो जो हैं वो खुद भी डर के कहीं छुप के बैठे हुए हैं। वो कहीं पे भी अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, और उनको पूरी धमकियाँ मिली हुई हैं। तो ये वो बिल्कुल उनका कोई कार एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उन्होंने ये न्यूज़ सिर्फ इसलिए फैलवाई है खुद कि जो भी उनके पीछे हैं इस वक्त, उनको ये लगे कि उनका कार एक्सीडेंट हो गया ताकि उनकी बचत हो जाए। खैर उनका कार एक्सीडेंट नहीं है, वो इस वक्त अंडरग्राउंड है। मैं ये बात पहले नहीं करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि ये मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, मुझे स्टीव पिंटो के लिए बहुत मैसेजेस शुरू से आ रहे हैं। जो इनकी दिशा के ऊपर हैशटैग्स थे, वो मैंने बहुत पहले ही ट्विटर पे जो थे डिकोड कर दिए थे। तो उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही थी, क्योंकि ये मुझे पता था कि ये बहुत टाइम से अंडरग्राउंड है, और ये एक ही वजह से अंडरग्राउंड है, और वो आप लोग सब समझ सकते हैं। एक ही इनकी आखिरी जो पोस्ट है 30 जून की, जिस पे मुझे सब कह रहे, मैं उसको जो वीडियो मेरी अपलोड नहीं हो रही है उसमें मैं कर चुकी हूँ। तो इसको सब देख के यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका जो है ये आखिरी पोस्ट है, और इससे पता चल रहा है कि उनका मर्डर हो गया। इससे कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा कि उनका मर्डर हो गया। और यहाँ पर ये जो 37 मिलियन यानी कि 270 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, 270 करोड़ इंडियन रुपीस की बात कर रहे हैं, तो ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये शायद सुशांत के इतने पैसे या तो खाए गए हैं, या इतने पैसे का वो प्रोजेक्ट था, या जो भी चीज़ें थी, या ये फ़्लिपकार्ट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट। फ़्लिपकार्ट इनको कभी भी 270 करोड़ की इतनी बड़ी डील ऑफ़र नहीं होती। ये जो 37 मिलियन है, ये किसी और चीज़ से रिलेटेड है। मैं इसका डिस्कस कर चुकी हूँ उस वीडियो में। और ये जो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये इन्होंने खुद लिखा है कि यानी जो इन्होंने जिस तरीके से ये पोस्ट की है, अगर मैं इसको यहाँ दोबारा पढ़ूँ तो आखिर में जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि गॉड सीरिया मी कमिंग, यानी अल्लाह ब्लेस ऑल। तो सीरिया जो है आपको पता है इस वक्त कितना बर्बाद हो चुका है और किस तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो ये अपने आप को यही कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बर्बाद होकर ख़त्म हो चुका हूँ। तो ये इस वक्त अपने आप को गायब होने की बात कर रहे हैं कि सीरिया जिस तरीके से बिल्कुल मैप से एक तरीके से गायब होता जा रहा है ना, इस तरीके से अपने आप की को ही गायब होने की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये यहाँ पे कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि 15 जुलाई को उनका एक्सीडेंट होना है कि नहीं होना। और ये 15 जुलाई ही से नहीं, इनको बहुत पहले से ही धमकियाँ आनी थी, बहुत शुरू से आनी थी, अंडरग्राउंड हो गए। और ये 37 बिलियन, ये सब इसके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ। ये इतनी अपने आप में कोई जो पोस्ट है इतने ज़्यादा ये मायने नहीं रखती। इसमें बहुत रैंडम चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं कि 37 मिलियन डॉलर से उन लोगों को जो थी वो गुर्बत और रिफ्यूजी ख़त्म करना था, और ये सब चीज़ें ख़त्म करनी थी, ये उसके ऊपर है। तो ये जो 37 मिलियन डॉलर्स हैं, इसका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं से मिलेगा, क्योंकि 37 मिलियन डॉलर 270 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है वो होता है। अच्छा, एक और मुझसे सब लोग जो मुझसे बार बार पूछे जा रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो मुझसे ये सब कह रहे थे कि क्या रिया को वाकई थप्पड़ पड़ा था सीबीआई की जांच के वक्त। नहीं, रिया को बिल्कुल थप्पड़ नहीं पड़ा। ये मेरे सोर्सेज बिल्कुल कंफर्म कर चुके हैं, रिया को ही थप्पड़ नहीं पड़ा था। ये पीआर स्टंट था, इस वजह से क्योंकि उससे एक दिन पहले इनका जो था जो तक आज तक वालों ने उनका इंटरव्यू लिया था, और उससे वो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ चुका था ऑलरेडी लोगों पे। तो सिंपैथी बनाने के लिए उनकी एक न्यूज़ वायरल कर दी गई थी कि उनको थप्पड़ लगाए, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ
यानी इंटरव्यू ने कोई भी सॉफ्ट इमेज उनका कायम नहीं किया और सीबीआई अपनी जांच में लगी हुई जिस तरीके से नॉर्मली कर रही है, तो वो कोई इतना अफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये फेक न्यूज़ थी। एक और न्यूज़ जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ करके जो ट्विटर पर आ रही है, कि जो वो एक हैं एडवोकेट हैं जो कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट कर दिया गया है। इनको अरेस्ट नहीं किया गया है, इनकी कोई धुलाई नहीं हो रही इस वक्त। फ़िलहाल ये अरेस्ट नहीं है। हाँ, इनसे जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं जिनको पकड़ लिया गया है और उनकी छानबीन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। सूरज को भी हाथ नहीं लगा। सूरज इतनी जल्दी डूबेगा नहीं। सूरज डूबेगा ज़रूर, लेकिन इतनी जल्दी नहीं डूबेगा। ये एक बड़े जो लेयर है ना, यानी अगर हम लेयर देखें, जो लेवल या लेयर है लोगों का, ये उसमें बहुत ऊपर है इस वक्त। अभी इतनी जल्दी ये पकड़े नहीं जाएंगे। हाँ, जो जिया खान का केस ओपन हो रहा है, वो बिल्कुल जिया खान का केस ओपन हो रहा है और मैंने इसका पहले ही बता दिया था। अभी जो मैंने एक जिया खान की वीडियो की थी, मैंने उसके ऊपर बता दिया कि जिया खान का केस ओपन हो रहा था, मुझे पहले ही पता था। तो मुझसे सब वहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे थे कि अभी जिया खान का केस ओपन नहीं हुआ। मैंने कहा था कि सुशांत की वजह से उनका केस ओपन हो गया। ये न्यूज़ हमें पहले मिल चुकी थी, लेकिन ये अभी ऑफिशियली न्यूज़ आई है। लेकिन जिया खान के ही केस की वजह से इनको ग्रिल करना शुरू किया जाएगा। इनको ग्रिल ड्रग्स के एंगल के चलते नहीं इस वक्त किया जा रहा। अगर इनकी ग्रिलिंग स्टार्ट होगी तो वो स्टार्ट होगी जिया के लिए, और वो अभी उसमें किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। अच्छा, उसके बाद दूसरा मुझसे यहाँ पर सब ये पूछ रहे हैं कि ये सिद्धार्थ पिठानी थे, इन्होंने जो था अपने आप को स्टेट विटनेस बनने का कह दिया था। तो ये भी झूठी खबर है। और ये झूठी खबर क्यों है, ये देखिए, ये जो है, ये एजेंसीज इस तरीके के काम करती हैं कि जो भी जनता है उनका विश्वास बना रहे एजेंसीज़ के ऊपर। तो वो इस तरीके से बातें करने लगती हैं कि उससे जो है जनता को थोड़ा हौसला मिलेगा, थोड़ा करेज मिलेगा कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ जो है हो रहा है। सिद्धार्थ पिठानी ने अभी तक कोई भी इस तरीके का राज नहीं खोला है, और यहाँ तक कि सिद्धार्थ पिठानी इस वक्त बहुत हद तक सेफ़ भी हैं। कितने हद तक सेफ़ हैं ये नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना दीपेश कुछ बोलने वाले हैं, ना ही पिठानी इस वक्त तक विटनेस नहीं बनने वाले स्टेट के। बाद में हो सकता है वो बने, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। रिया और ये एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही सारे जवाब वगैरह दे रहे हैं। अभी तक ये लोग सीबीआई के लेंस के अंडर ज़रूर हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी ये लोग अपने आप को टर्न नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि मुझसे एक और भी कोई चीज़ पूछ रहे थे आप लोग, और एक और बात मैं बता दूं कि जो सूरज थे, जो इन्होंने इंस्टाग्राम बंद किया था, उसका बंद करने का एक ही रीज़न था। वो रीज़न यही था जो रिया ने किया था, कि दोनों ही कि आगे पीछे जब केस खुलने वाले थे, तो दोनों ही इंस्टाग्राम वगैरह से हट के चले गए थे। तो ये जो उन्होंने उस दिन एक स्टंट मारा था कि मैं इंस्टाग्राम से हट रहा हूँ, मेरा जो मुझे यहाँ दम घुट रहा है, वो सारी पोस्ट डिलीट करके चले गए थे। वो इसीलिए चले गए थे कि उनके ऊपर ऑफिशियल इंक्वायरी बैठने वाली है जिया खान के केस में, और जिया खान का केस अनऑफिशियली तरीके से माफ़ कीजिएगा, अनऑफिशियली तरीके से खोल दिया गया है, जिसके ऊपर अब ऑफिशियली बहुत जल्दी जो है इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, मुझे इन चीज़ों का पता था। मैं इनके ऊपर वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि एक एक मिनट की वीडियो मुझे समझ नहीं आती कि छोटी छोटी बातों के ऊपर मैं किस तरीके से बनाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ है जो मुझे आदित्य के ऊपर, अभी मैं एक छोटी सी और वीडियो, बिल्कुल 2 सेकंड की वीडियो मैं एक अगली करने वाली हूँ।